हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। आपके साथ आज की अपडेट्स शेयर करेंगे। पंजाब हुकूमत ने ब्यूटिफिकेशन प्लान मुतारिफ करवाया है। इसके अलावा लाहौर पुलिस जो है उन्होंने जुए के खिलाफ क्रैकडाउन जारी किया है, जो कि काफ़ी एग्रेसिव है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें जो मिस्टर मियां नवाज शरीफ ने की है, वो भी जानेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है तुर्क सदर मिस्टर रजब तैयब अर्दवान से, वो भी जानेंगे। और नाज़रीन, मूविंग ऑन, मिस्टर बिलावल भुट्टो जो है वो पंजाब के दौरे पर हैं और इस वक्त चिन्योट भी गए हैं। मिस्टर हसन मुर्तज़ा से भी उनकी मुलाकात हुई है। और इंडिया की बात करेंगे तो उन्होंने हाल ही में एक मूवी रिलीज़ की है जिसका कॉन्सेप्ट एंटी पाकिस्तान है, जिस पर काफ़ी बात हो रही है, डिबेट भी हो रही है। धुरंधर उस मूवी का नाम है। उसमें मज़ीद तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक क्रिमिनल वाक़े की भी बात कर लें कि इचरे में 20 किलो सोना जो चोरी हुआ है वो कैसे हुआ, उसके पीछे किसका हाथ है, क्या स्टोरी है, जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनी, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ब्यूटिफिकेशन प्लान पंजाब हुकूमत की जानब से जो मुतारिफ करवाया गया है, पहले तो वो बताइए क्या है। ये जो है ना वो कंजेक्टिव चूँकि चल रही हैं मीटिंग्स, बिल्कुल। इजलास वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत। ये एक ओवरऑल जो है हर ज़िला और हर तहसील, हर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए एक ब्यूटिफिकेशन प्लान जो है उस पे एक तफसीली ब्रीफिंग हुई है इस इजलास में। और उनका जायज़ा लिया वज़ीर पंजाब ने। ब्यूटिफिकेशन प्लान फ़ेज़ की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर किया गया जी। पंजाब के 39 अज़ला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। 16 अरब लगेगा। हाँ जी। ठीक ठीक। ब्यूटिफिकेशन स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी, 88 ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू हो गए। 97 जो हैं लाहौर में, 18 सरगोदा में, 6 बहावलपुर और 16 गुजरावाला में जो है वो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। रावलपिंडी के 17, फैसलाबाद के 13, मुल्तान 8, साहिवाल 24, सॉरी ये रावलपिंडी के 24 हैं। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। उसके बाद पंजाब भर के 33 अज़ला में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम जारी। इन प्रोजेक्ट में कदीमी दरवाज़ों की बहाली शामिल है जी। हर बाज़ार में फाइबर ग्लास और टीन साइल कोर लगाए जाएंगे। हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान में वाटर फीचर, फवारे, मसनूई आबशारें ये शामिल करने की हदायत की है। और मरकज़ी बाज़ारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने का आइडिया है। और उसके बाद ब्यूटिफिकेशन प्लान में तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे और सब्ज़ा शामिल करने की हदायत की गई है। फुटपाथ पर रवायती ग्रे टाइल्स की बजाय खूबसूरत कलर टाइल्स लगाने का हुक्म है। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए डैशबोर्ड बनाने का फैसला, वो डैशबोर्ड जिसमें आपको डेली बेसिस पे जो है अपडेट मिलेगी। और वज़ीर आला जो है ना खुद मॉनिटर उसको करेंगे। मॉनिटर कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि पंजाब में डीसी की तरह असिस्टेंट कमिश्नरों के भी केपीआईज मुकर्रर कारकर्दगी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा खुले मेन होल, टूटी सड़कें, गंदगी, कूड़े के ढेर, टूटी हुई ग्रीन बेल्ट और ख़राब पेंट पर कार्रवाई होगी। तजावज़ात नज़र आने पर असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वो बात वहीं पे आ गई ना कि वो कैसे हो सकता है कि तजावज़ात जो हैं वो उनकी मर्ज़ी के बगैर, इजाज़त के बगैर जो है नाजायज़ तजावज़ात हों, इंक्रोचमेंट हो और जाहिर सी बात है। सड़कें बंद हों। बिल्कुल। और जिस तरह बहुत सारी जो है क्राइम की हम बात करते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि मुतलका पुलिस जो है ना वो आंखें बंद कर ले और जो है ना वो कंट्रोल ना कर सके। तो उस पे उन्होंने कहा जी कि वो ज़िम्मेदार है। हम्म। ठीक है जी। खुले मेन होल, टूटी सड़कें, गंदगी, कूड़े के ढेर, टूटी हुई ग्रीन बेल्ट और ख़राब बेल्ट पर कार्रवाई होगी। तजावज़ात नज़र आने पर असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सीधा वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि काम करें, काम पे लग जाएं सारे, जिम्मेदारी का एहसास करें। शहरों की ब्यूटिफिकेशन का अमल जारी रहेगा। हर ज़िला, शहर और कस्बे को ब्यूटिफाई किया जाएगा। कोई एक बाज़ार नहीं, शहर के बराबर कोने को साफ सुथरा, शहर के हर कोने को साफ सुथरा नजर आना चाहिए। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट और अपग्रेडेशन के दौरान आवाम की सहूलत का ख्याल रखा जाए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
ये कहना है ये मरियम नवाज शरीफ का। रहीम यार खां के 6 ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट 31 मार्च तक मुकम्मल होंगे। बहावलपुर में बाबा फरीद गेट अल सादिक मस्जिद की कदीमी सूरत की बहाली और खिड़कियों पर जो है ना वुड बॉल बालकोनीज जो हैं वो बनेंगी। अच्छा, उसके बाद बहावल नगर, फोटाबाज, मंचनाबाद, चिश्तियाँ, इसमें 5 ब्यूटिफिकेशन प्लान 30 जनवरी तक तकमील का हदफ दिया गया कि 30 तक इसकी ओपनिंग कर देनी है। मंचनाबाद और चिश्तियाँ के ब्यूटिफिकेशन प्लान को रीडिज़ाइन करने की जो है हदायत की है। इसके अलावा फैसलाबाद के 121 साला कदीम घंटाघर और बाज़ार तजावज़ात से पाक अपग्रेडेशन जारी। उसके बाद टोबा टेक सिंह, कमालिया और गोजरा में 3 ब्यूटिफिकेशन प्लान फरवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उसके बाद झंग है, शोरकोट है, यहाँ पर जो है तकरीबन 18 जारी, इसमें 30 अप्रैल का हदफ दिया गया है। चिन्योट में रवायती कदीमी फर्नीचर मार्केट को जदीद डिज़ाइन में अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ की पूरे गुजरांवाला को नई और खूबसूरत शक्ल देने की जो है ना हदायत है। ठीक है जी, गुजरांवाला पे मेहरबानियों का सिलसिला जो है ना वो तेज़ी से जारी है। नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल में 3 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें 31 मई तक मुकम्मल होंगी। और गुजरात शहर की अपलिफ्टिंग का प्लान 3 रोज में तलब कर लिया गया है। सियालकोट के इकबाल मंजिल, बाजार और मुल्हिका गलियों की शानदार अपग्रेडेशन 31 मई तक। रावलपिंडी के राजा बाजार और कमर्शियल मार्केट एरिया को जदीद और शानदार लुक दी जाएगी। अटक और हसन अब्दाल में 2 ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, चकवाल के छप्पड़ बाजार का नाम तब्दील करने की हदायत 30 मार्च तक ब्यूटिफिकेशन मुकम्मल होगी। जेलम, दीना, सुहावा, पिंड दादर खान, यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के 4 प्रोजेक्ट जो हैं 397 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल। अच्छा, मैं जो है ना ये तो बहुत बड़ा मैं प्रोजेक्ट पता है। क्यों तमाम जो सिटीज़ हैं, जी, जो एरियाज़ हैं, वहाँ के रहने वालों के लिए मैंने इतनी तफसील के साथ जो है वो नाम इसलिए मेंशन किए हैं कि उन्हें पता हो कि उनके शहरों में, उनके इलाकों में क्या होने जा रहा है, रेनोवेशन होने जा ये रही होने है। क्या जा रहा हाँ है। जी, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे हमें ये बात कहनी पड़ेगी कि पूरे पंजाब को इक्वली एक अपने घर की तरह साफ सुथरा, ग्रीन, खूबसूरत और जदीद दौर के तकाज़ों से, और उसके साथ साथ बाज़ जगह पे आपने नोट नहीं किया जब बालकोनियों का जिक्र आ रहा है, ठीक है जी, और उन झरोकों का जिक्र आ रहा है, तो एक जो है ना आपकी जो रवायती जो कल्चर है उसको भी मलूज रखा जाएगा। ठीक है जी, और सबसे बढ़कर ये कि अक्रॉस द बोर्ड तब इन तमाम वेन्यूज़ पर इंक्रोचमेंट जो है वो उनका ज़ीरो टॉलरेंस है। इंक्रोचमेंट के हवाले से वो वायलेशन का जिम्मेदार जो मुतलका ज़िला इंतज़ामिया वो होगी, जवाबदेही उससे होगी। अब ये नहीं होगा उस रेडी बांध से, उस जो है ना वो काबज़ पे, उस नजायज़ तजावज़ात के जिम्मेदार उससे बाद में बात होगी। सबसे पहले जो है ना मुतलका एसी जो है और जो कमिश्नर्स हैं और जो They ज़िला are इंतज़ामिया answerable. वो आंसरेबल होंगे। और आप देखिए डेडलाइंस के साथ इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट जो जी, है वो एग्जैक्टली, पेश किया है। बिल्कुल। तो हमें अगले 3 से 4 महीने में डैशबोर्ड बन गया भाई। इस पे भी डैशबोर्ड जो काम है नजर आ जहां जाएगा। वो खुद मॉनिटर कर रही होंगी, वो तो जितनी देर में मैंने ये सारी डिटेल्स आपको दी हैं, इतनी देर में तो वो पूरा पंजाब चेक कर लेंगी। जबरदस्त, जब वो बहुत ही अच्छा इतना प्रोजेक्ट है, ट्रांसपेरेंट वेरी एक नाइस, सिस्टम बन जाएगा और डैशबोर्ड पे डिटेल्स आ रही होंगी कि ये इसकी डेडलाइन जो है वो 30 मई है और वेरी नाइस। पिछले 15 दिन में इतना काम हो गया है, तो उसका ग्राफ कहाँ जा रहा है। ठीक है, वो 30 मई को मीट कर रहा है नहीं कर रहा, ये काम हो रहा है सुपरविजन चलेगी। पंजाब में। चले, लेट्स सी, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ की तुर्क सदर मिस्टर रजब तैयब उर्दवान से जो मुलाकात हुई है वो बताइए कैसी रही। ये जो है एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए अमन व एतमाद के मौका पर हुई है मुलाकात। इस बताइए, कॉन्फ्रेंस में अमन शरीक है, एतमाद के हवाले हाँ से। जी, ठीक उसमें ठीक, पीएम भी थे और ज़ाहिर है कि दूसरी कंट्रीज़ के सरबराहान भी थे। यहाँ पे जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जमहूरिया तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से अशकाबाद में अमन व एतमाद के बैनुल-अक़वामी साल के लिए वक्फ बैनुल-अक़वामी फ़ोरम के मौका पर मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तुर्किया और पाकिस्तान के माबैन तारीख़ी और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत का अयादा किया जी, जिनकी बुनियाद मुश्तरका इक़दार और अमन व खुशहाली की मुश्तरका ख्वाहिश है। रवां बरस पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान क़यादत की सतह पर होने वाले मुसलसल रवाबत पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए
वज़ीर आज़म ने तुर्किया के साथ सियासी तवानाई, इक़्तिसादी दिफ़ा और सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इजहार किया जी। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने पाक तुर्क JMC के 16वें इजलास के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया, जो 7वें जो फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। इसके साथ जो है तवानाई, पेट्रोलियम, मादनियात के तरजीही शोबों में तुर्किया की दिलचस्पी और सरमायाकारी का वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अहम शोबों से हाल ही में दस्तखत शुदा मफाहमती याददाश्तों व मुआहिदों पर बर वक्त अमल दरामद को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुआहिदों पर बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी में तुर्की के इस शोबे में तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होने में दिलचस्पी रखता है। इस सिलसिले में फैसला किया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान वजारती सतह के तबादले बहुत जल्द होंगे। वज़ीर आज़म ने इलाकाई रवाबत की अहमियत पर जोर दिया, जिसमें इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल रेल नेटवर्क की बहाली शामिल है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सदर उर्दवान की जुरतमंदाना क़यादत और गजा में अमन की कोशिशों के लिए मजबूत अज़्म तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने में तुर्की के तामीरी किरदार का शुक्रिया अदा किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अमन तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के सलामती के खदशात को पूरी तरह से हल किया जाए। सदर तैयब रजब उर्दवान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से नेक ख्वाहिशात का शुक्रिया अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। अमन ईमान के हवाले से, अमन एतमाद के हवाले से जो कंसेक्टिव कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, पहले मिस मरीम नवाज़ की भी हुई और अब मिस्टर शहबाज शरीफ की भी हुई है, और तुर्की के साथ जो ये अलायंस है बहुत ही खुशाइंद है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। वेल सेड सर। मिस्टर बिलावल की बात करना चाहूँगी। वो आजकल पंजाब आए हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों का विज़िट भी कर रहे हैं, और इस वक्त उन्होंने चिन्योट में मिस्टर हसन मुर्तज़ा से भी मुलाकात की है। देखें, पंजाब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का भी उतना ही है ऑब्वियसली। जितना मेरा आपका है। और वो जब आए हैं कहीं 2-3 दिन पहले, तो मेरी नज़र से गुजरा है कि उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बिलावल ने कहा है, और ये उनमें है हौसला, और उन्होंने इस हवाले से हमेशा पॉजिटिव बात की बिलावल भुट्टो जरदारी ने। अच्छा, वो जो है लाहौर भी आए, और वो बड़ा एक ज़बरदस्त मंज़र था, फ़िल्मी सा लगा मुझे तो। वो लाहौर के किसी इलाके में ना, किसी मोहल्ले में चले गए, अंदरून शहर के गालिबन। तो जैसे वो गलियाँ और ऊपर छत पे लोग जमा है, ख़वातीन ख़ास तौर पे, और वो वहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ऊपर से एक खातून कहती है कि बिलावल साहब सियासी बातें ना करें, हमारे साथ बातें करें। कहती है। तो वो कहते हैं मैं आपके साथ क्या बातें करूँ? मैंने कहा नहीं, हम तो आपके फ़ैन हैं ना, हम तो आपको देखना चाहते, तो आप यहाँ आके भी सियासी गुफ्तगू आपने शुरू कर दी है। सियासी बातें ना करें, हमारे साथ हमारी बातें करेंगे। ठीक। ठीक है जी। तो फिर ये भी कहा उन खातून ने, गालिबन जियो पे मैं उनका इंटरव्यू देख रहा हूँ, नहीं हमें कोई मुतालबा नहीं है, कोई वो नहीं है। हम तो कहते हैं कि वो हमारे फेवरेट पॉलिटिशियन है, वो आए हैं तो हमारी बात भी करें। इस तरह पंजाब के दीगर शहर में। अच्छा, ये जो चिन्योट का उनका मतलब विजिट है, गिले ये शिकवे नहीं थे कोई इस तरह नो के? नो गिला चले, गुड। शिकवा। ये पहली दफ़ा गुड देखा टू वैसे नो। मैंने, पहली दफ़ा देखा। अच्छा, खैर पंजाब में उनसे गिला शिकवा करना बनता भी नहीं किसी का। क्योंकि ज़ाहिर है वो तो इसको नहीं टेक अप करे एग्जैक्टली। ना। अच्छा, अब ये हुआ कि ये जो है जो चिन्योट उनका जाना था, ये पीपल्स पार्टी के बड़े ज़बरदस्त पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तज़ा, उनके वालिद के इंतकाल हुआ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी जो है वो ताज़ियत के लिए वो गए चिन्योट, बिलावल भुट्टो जरदारी। और ये जो है रजवा सादात चिन्योट में एक जगह है जहाँ हसन मुर्तज़ा का जो घर है और हल्का है, वहाँ पे जो हसन मुर्तज़ा के वालिद ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह की वफ़ात पर ताज़ियत और फातिहा ख़वानी की, और इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू भी की। और यहाँ पे जो है राजा परवेज़ अशरफ भी थे जी, हुमायूं ख़ान, हसन मुर्तज़ा, अली कासिम गिलानी, अली हैदर गिलानी, और अनायत अली शाह, ज़िया कायरा, अरशद जट, कलीम अमीर, राना जमील, मंज, चौधरी रियाज, आयशा नवाज़, चौधरी नायाब जान, राना अफजल, मियाँ इशफाक, राव बाबर, जमील तनवीर मोहल, ये सारे लोग मौजूद थे जी। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जी कि
केपी में गवर्नर राज के हवाले से आईनी ऑप्शन मौजूद है, ये अब खबर आ गई, आईनी ऑप्शन मौजूद है। अभी गवर्नर राज लगाने की कोई बातचीत नहीं हुई उनके साथ किसी की, ठीक है जी, ये उन्होंने क्लियर किया। उसके बाद वो कहते हैं कि बानी पीटीआई ने ताकत के नशे में हमें धमकियां दी, बानी पीटीआई ने हर किसी को जेल भेजने की धमकियां दी, वो आज मकाफत अमल से गुजर कर भुगत रहे हैं, उन्हें इसी ज़िंदगी में अपने जुराइम का जवाब देना पड़ रहा है। सबको तौबा करके अपनी जिम्मेदारी बेहतर तौर पर निभानी चाहिए, ये उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से। अच्छा, इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंचे हुए हैं, वो भी इस वक्त लाहौर में मौजूद है। और गुज़िश्ता रात जब वो आए हैं यहाँ पे तो वो गए हैं जी अपना समीना खालिद गुरकी साहिबा के घर पे, और वहाँ उन्होंने जो समीना खालिद गुरकी है उनके बेटे की अभी शादी है, उनकी मुबारकबाद दी। और अच्छा, वो जब भी लाहौर आते हैं मोस्टली वो घुरकी हाउस ज़रूर विज़िट करते हैं। और ये उनका जो रिश्ता है ये खालिद घुरकी मरहूम से है, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, और उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। उनकी वफ़ात के बाद फिर समीना खालिद घुरकी साहिबा जो है उन्होंने वो हल्का संभाला, और वो मिनिस्टर भी रहीं, और अब भी वो एमएनए है, लेकिन वो रिज़र्व सीट पे हैं इस वक्त। तो इस ख़ानदान के साथ जो है आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा एक दरीना ताल्लुक़ है, रिश्ता है। वो समीना खालिद गुरकी को अपनी बहन कहते हैं, और जब भी आते हैं तो वो ज़रूर विज़िट मुलाकात करने करते हैं। जाते हैं, ठीक। और मैं बता दूँ कि चेयरमैन तो आए हैं, सदर पाकिस्तान भी इस वक्त पंजाब में मौजूद पंजाब है। में है, लाहौर में है, हाँ जी। और यहाँ और भी मुख्तलिफ जो है वो शख्सियात से और उनसे वो मुलाकातें उनकी जारी हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। ये भी बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी पंजाब में जो है लीडर्स जो हैं, ग्रेट लीडर्स, वो विज़िट कर रही हैं, और खुशाइंद बात है पंजाब के लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए भी स्पेशली। सर, मिस्टर मियां नवाज शरीफ, उन्होंने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो उसमें क्या डिस्कस किया उन्होंने? अच्छा, वो देखें मियाँ साहब के हवाले से जो है वो ये है कि हमें जो खबरें आती आती थी ना जी कि वो सियासत को उन्होंने खैरबाद कह दिया, और वो अब बैक सीट पर है बराह या रास्त हाँ पॉलिटिक्स जी। नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ना कि वो इस तरह की सूरत हाल नहीं है। अब ये है कि जी उन्होंने गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं से जो है वो मुलाकात की है जी, उनसे ख़िताब किया है, और ये जो उनकी गुफ्तगू है ये बराह रास्त जो है वो नशर की गई है नेशनल मीडिया पे। और गुफ्तगू उन्होंने ये किया कि चाहते हैं गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग कामयाब। अब उधर इंतखाबात का मौसम आ रहा है, इंतखाबात के लिए हमें बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना होगा। मियाँ नवाज शरीफ मेरिट पर कोई समझौता नहीं करेंगे, सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ सबकी बात सुने और फिर मेरिट पर फैसला करें। पुराने साथियों को टिकट दिए जाएं, ये मुतालबा अब कर ये दिया उन्होंने। मुतालबा इनका, कि वो ठीक। जो होता है ना कि वो खान पीन नु बांदरी डंडे खान नु रिच, वो नहीं होना चाहिए। इसको जो है ना वो उन्होंने कहा कि जो दरीना कारकुन हैं, दरीना डिजर्विंग है। साथी हैं, जो बात हम अक्सर करते हैं, तो उन्होंने कहा जी उनको टिकट दिए जाए, और नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड सबको सुनेगा और फिर टिकट देने का फैसला करेगा। और हमें नज़र रखनी है कौन अपना कौन पराया है, ये भी कहा उन्होंने। और फ़िज़ा बहुत अच्छी है तो इंतखाबात के नताइज भी अच्छे आने चाहिए। हमने जो सरमायाकारी की उसमें ये है कि एनएफसी वार्ड भी पीछे रह गया, और सूबों को फ़ंड्स हकूक़ के मुताबिक मिलने चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून वफाक अगर पैसे भी दे तो फ़ंड्स अच्छे तरीके से खर्च नहीं होते। गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी एनएफसी के तहत फ़ंड मिलने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जल्द इस मामले पर बातचीत करूँगा। उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए सबको मेहनत करना होगी। पार्टी असूलों पर कोई समझौता ना किया जाए। उम्मीदवारों की दरखास्तें मसूल होने पर गिलगित और आज़ाद कश्मीर का दौरा करूँगा। गुड। यानी कि मैदान में उतर आए मियाँ नवाज शरीफ। ये पहले जो नहीं, था नहीं, नहीं, कि वो कोई तो इन्हें गिले हैं या दौरा नहीं करने का आना मतलब चाहते क्या, हैं, जब दौरा करेंगे वहाँ पे फिर जलसे अब होंगे, और फील्ड का हिस्सा बन गए हैं, और निक वो कैंपेन में आ गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ गिलगित बल्दिस्तान आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की कैंपेन का उन्होंने आगाज़ कर दिया। खुद से देखेंगे अब। हाँ, वो खुद निगरानी कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं पीएम से भी बात करूँगा। वो कह रहे हैं कि मैं
जितने सरकमस्टांसिस मौजू हैं उसी तरह के रिजल्ट आने चाहिए। Action में। सरप्राइज नहीं आना चाहिए। और मैं खुद दौरा करूंगा, वो दौरा करेंगे, वो जारी बात है, जलसा करेंगे तो ये कैंपेन ही हुई ना, ये क्या हुआ। पंजाब में ट्रांसपोर्ट सेहत और तालीम का निज़ाम बेहतर हुआ है। पंजाब में ट्रांसपोर्ट सेहत और तालीम का उसके अलावा वो कहते हैं कि पंजाब में सुथरा पंजाब और अपना घर अपनी छत बहुत अच्छे मंसूबे। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल माजी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हुई है। ये जनाब आला मियाँ नवाज शरीफ की गुफ्तगू है। यकीनन। एक जो लुबे लुबाब है गुफ्तगू का, अब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ फुल फ्लैज जो है इस वक्त फॉर्म में एक्शन में आ गए। एक्शन में आ गए जी। जनाब, और चौके छक्के उन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं। और इतना अगर वो उसको माइन्यूटली देख रहे हैं नॉमिनेशंस को, और कौन से उम्मीदवार उतारने हैं, और वो कह रहे हैं कि पुराने साथियों का ख्याल रखा डिजर्विंग। जाए और मेरिट पर टिकट दिए जाएं, कोई पर्ची नहीं चलनी चाहिए, और ऐसा उम्मीदवार जिसकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है उसको टिकट ना दिया जाए। ज़ाहिर सी बात है, क्रेडिबिलिटी देखकर दी जाए टिकट, ये भी बहुत अच्छा एक उनका मौक़िफ़ है। और सर आप ये देखें कि अभी हुकूमत को पूरे 2 साल भी नहीं हुए। अभी फरवरी में ज़ाहिर है तब जाकर ऑलमोस्ट फरवरी मार्च में 2 साल कंप्लीट होंगे हुकूमत के। तो उससे मसला पहले ये अगर है आप कि देखें देखें उसमें ये होता है कि ये कितना अच्छा नीयतों काम पर कर डिपेंड रही है। करता है। हाँ जी, यही हुकूमतें पहले भी रही हैं, पहले पहले बिल्कुल काम हो इस सकता तरह था, की परफॉर्मेंस नहीं इस तरह रही का इनकी। प्रेशर भी नहीं था ना, राइट। तीसरी पार्टी भी नहीं थी ना। अब तो ठीक है, करना भी होगा। वो वन ऑन वन ट्रू। मैच था, कभी बॉल उधर चला जाता था, तो कभी वो इधर एक आ जाता था। लेजीनेस और तो अब केयरलेसनेस जो है थी ना ऊपर एक तलवार लटक गई है ना, कि अब तो शो करना है, करके अब भी तो दिखाना है। परफॉर्मेंस से जिंदा रहना है। सियासी अदरवाइज जिंदगी जो है अदरवाइज हाँ आपकी, जो जी। सियासत में जिंदा रहना है तो अपने डिलीवर करके जिंदा रहना है। अब तो ज़माना भी चेंज हो गया, अब आप तो वो आप डिलीवर नहीं हाँ, करेंगे तो अगले इलेक्शन में लोग आपका हिसाब खुद कर लेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल वोट दुरुस्त। से कर लेंगे। अब थिंग्स आर नॉट, मतलब चीज़ें चेंज हो चुकी हुई हैं, बिल्कुल दुरुस्त। सर मैं बात करूँगी कुछ क्राइम केसेस की, जिनमें सबसे पहले ये आएगा कि पहले तो लाहौर पुलिस की बात करना चाहूँगी, जिन्होंने जुआ के खिलाफ भी, पहले तो मंशियात के हवाले से क्रैकडाउन चल रहा था, अब जुए के हवाले से क्या चल रही है? कहाँ-कहाँ ये ये ना जी अपना लाहौर डिटेक्ट हो पुलिस रहा की है? 2025 की कार्रवाई है सिर्फ जुए के हवाले से। उसमें यह है कि 3607 कुमारबाज गिरफ्तार हुए। शहर के मुख्तलिफ थानों में 908 मुकदमा दर्ज है 2025 में। ठीक। ये 12 माह में गिरफ्तार मुलजमान से 1,72,39,000 रुपए से जायद रकम बरामद की गई है। सीसीपीओ लाहौर का जुए के अड्डों पर इंटेलिजेंस बेस्ड रेड्स जारी रखने का हुक्म। ऑनलाइन जुए की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी। बिलाल सिद्दीक कमियाना। महकमा प्रोसिक्यूशन की मामनत से जुए के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। सीसीपीओ लाहौर। जुए समेत तमाम सोशल क्राइम्स के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। बिलाल सिद्दीक कमियाना। अब इसी से जुड़ी हुई वो स्टोरी आपकी दूसरी है, मैं ये जानना सोने चाहूँगी, वाली। ठीक हो गया सर, जुए के हवाले से भी शुरू हो गया क्रैकडाउन, और बहुत अच्छी बात है, रिपोर्ट भी आ गई है कि अब तक उन्होंने कितना इसको साफ कर दिया सिस्टम को अगेंस्ट गैम्बलिंग। लेकिन सर इचरे में अभी हाल ही में एक वाकया हुआ है कि 20 किलो, 20 तोला नहीं बल्कि 20 किलो सोना जो है वो चोरी हुआ है। वो अच्छा, कैसे? पहले तो इसको मैं ये कर लूं कि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि एकदम से जब स्टोरी आती है ना तो हम पैनिक होते हैं और मीडिया उसको, पहले तो ये ना डकैती है, डकैती है। मैं कह ना डकैती है ठीक है। ना चोरी है मेरी नज़र में। ठीक। ये तो अमानत में खयानत है, किसी की नीयत खराब हो गई ओ, कि यानी कि कुछ लोगों ने आपके पास बेइज्जती था कोई। गोल्ड या नकदी या कुछ अमानतन रखा, आपकी नीयत खराब हुई, आप आराम से लेके उसको निकल गए। इसको आप डकैती कह सकते हैं ना चोरी, इसको फ्रॉड कह सकते हैं मेरी नज़र में। एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन जो अभी डेवलपमेंट है उसमें जो तफ्तीश की वो ये है कि लाहौर में मुबैना तौर पर जूली मार्केट के साबिक सदर की 20 किलो सोना गबन करने की वारदात की तहकीकात शुरू कर दी गई। ये वसीम अख्तर नामी कोई इचरा मार्केट की वाक़या है, और 20 किलो सोना। मुलज़म 30 साल से इचरा ज्वेलरी मार्केट में कारोबार कर रहा था। पुलिस ने मार्केट कमेटी को मज़ीद मुतासरीन सामने लाने का कह दिया। अच्छा, वो एक बंदे का सोना नहीं है वो 20 किलो, सबने रखवाया हुआ होगा, ऐसा हो किसी ने सकता थोड़ा है। रखवाया, किसी ने ज़्यादा जी। रखवाया। अब पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इस मौके पे बहुत से लोग डरते हुए सामने नहीं आते कि उन्होंने उसको उसको जस्टिफ़ाई भी करना है कि उनके पास ये सोना कहाँ से आया था। अब देखें ना, अब ये भी तो एक प्रॉब्लम आएगा, हम्म। ठीक है? क्या वो उसका टैक्स जो है वो अदा उन्होंने किया, गोशवारों में वो सोना शो किया, नहीं किया, लीगल तरीके से आया, इल्लीगल तरीके से रखा गया, क्या सीन है? अच्छा, बहुत कुछ इसमें कट्टा खुलेगा अभी, लेकिन बहुत
जितने बताए जा रहे हैं उतने लोगों ने अभी आगे बराह रास्त रब्ता नहीं किया। फ़ोन कॉल्स वसूल हुई हैं, कोई इक्का दुक्का ने जो रब्ता किया। पुलिस ने मार्केट कमेटी को मजीद मुतासरीन समझाने का कहा है। एक मुतासरा सुनार की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोने की मिकदार और असल मुतासरीन का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 20 किलोग्राम सोना, यार सोना 20 किलोग्राम, यानी कि ये कोई आटा नहीं है 20 किलो। 1 किलो में कितना तोला होगा? मिस मैं कौन सा सुनियारा हूँ, मैं तो साफ़ी हूँ, मैं तो कभी सोना पहना भी नहीं, बल्कि सोना मैंने देखा भी नहीं कभी। लाइकवाइज। सोना चांदी देखता होता था जब टीवी पे आता था, वो वाला सोना मुझे याद है। ठीक। तो दर्जनों मुतासरीन हैं इस केस के। इचरा ज्वेलरी मार्केट में मुबैना गबन की हकीकत सामने लाने के लिए तफ्तीश जारी है जी। पुलिस ने सुनार शेख वसीम की मजीद क्लोज सर्किट फुटेजेस और मोबाइल रिकॉर्ड पर काम शुरू किया। ये फुटेजेस नाजरीन देख रहे हैं इस वक्त, जब वो बैग भर के वो जा रहा है मार्केट से। अच्छा वो काफ़ी दिन आराम तक से नहीं जा आया, रहा हाँ है। हाँ, फ़ोन बंद हो गए। वो बाकी लोगों ने जाके ना उसकी दुकान के ताले तोड़े, अंदर जाके वो जो उसका वो अलमारियां हैं, लॉकर, वो उसके ताले तोड़े, देखा तो वो खाली, बॉक्सेस खाली हैं। उसके बाद ये होता है कि अब तक सामने आने वाले एक मुतासरा सुनार अहमद सिद्दीकी की दरखास्त पर अमानत में खयानत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मार्केट के दीगर ताजरों का इल्ज़ाम है कि मुलजम 60 लाख की कमेटी भी ले गया है। उन्हें क्या है, भी काम नारी कर दो। पुलिस का कहना है कि इल्ज़ाम साबित करने के लिए मजीद शवाहिद पर काम किया जा रहा है। सोने की असल मिकदार और मुतासरीन की तादाद के लिए तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजम शेख वसीम ने 2 घर कुछ दिन पहले फरोख्त किए। मार्केट कमेटी की सियासी चपलिश समेत तमाम पहलू सामने रखकर तफ्तीश जारी है। हेलो जी, 20 किलो सोना मुख्तलिफ सुनारों का, जो है ना ये लाहौर की जो सुनार बरादरी है उसके लिए बहुत बुरी खबर है। हाथ हो गया उनके साथ। डबल शाह वाला काम भी हो सकता है, ये डबल शाह वाला चक्कर हो गया, गोल्ड का डबल शाह। हो सकता है। चलिए देखते हैं मज़ीद तफ़सीलात क्या आती हैं, और इतना सोना लेके वो पॉसिबिलिटी है बाहर तो नहीं गया होगा। कहीं पाकिस्तान में छुपा होगा, ज़ाहिर हाँ, है। ज़ाहिर बात है कि वो विदिन पाकिस्तान प्रेमिसेस। एयरपोर्ट पे इतनी हाँ, चेकिंग है। ये बिल्कुल। अच्छी बात आपने की है कि तो वो होगा तो अभी कहीं वो पाकिस्तान पाकिस्तान के में ही। अंदर ही होगा। और हाँ, दूसरे शहर जा सकता है, दूसरे सूबे में जा सकता है, पाकिस्तान के मगर अंदर ही। लेकिन ये कहाँ, नहीं। यू नेवर नो, लेट्स सी, लेकिन वो लेट क्या पुलिस। 20 किलो यूँ रख के सो रहा होगा, उसके ऊपर 20 किलो सोना तकिए की तरह रखा हो, यूँ सो रहा है, क्या फीलिंग होगी? सर कुछ लोगों को अपने घर में आर्ट डिस्प्ले करने का शौक होता है, हुँ। पिक्चर्स, पेंटिंग्स, एंटीक्स, क्या पता उसने डिस्प्ले किया हो वो कहीं पे किसी वॉल पे, गोल्ड आर्ट, उस नाम की कोई दीवार बनाई हो, यू नेवर नो। पीपल आर क्रेजी, लोगों की डिफरेंट किस्म की वो होती हैं हॉबीज, यू नेवर नो। बिलासरी कमियाना इट्स नॉट ढूँढ ऑलवेज कि आपने बेच के। हाँ, डीआईजी फैसल कामरान ढूँढ लेंगे फिर उसको। 20 किलो सोना अगर ढूँढा तो डीआईजी फैसल कामरान ढूँढ लेंगे। हम्म, ये हो सकता है, और फिर लेट्स सी क्या 20 होता है। 20 किलो का छितर जो है ना फिर चलेगा। वसीम अख्तर, और पता नहीं वसीम, अब वसीम, वसीम अख्तर के अच्छा पास, वसीम अख्तर नाम है ना उनका। वसीम अख्तर के पास ठीक क्या है। कहानियाँ होंगी? वो क्यों ले गया? या क्या स्लीप हुआ वॉक हो सकता है, स्लीप ऐसा? वॉक की हो, या दिन में ऐसे बस। एकदम से मंजरे-आम पे आ जाए, थैले पकड़े हों कि हाँ, मैं वो आ कहें गया कि हूँ, मुझे तो पता नहीं कि चला, मुझे जो है ना समझ नहीं आई इल्यूजन कि था, क्या कोई हुआ, और मुझे ये डिल्यूजन लगा था। कि यहाँ पे सेफ नहीं है, और मुझे ख्वाब में आया कि चूहे जो हैं वो सोना खा रहे हैं, तो मैं चूहों से बचाने के लिए ले गया था तो भाई। अभी तो फिर हम तो पैनिक सिर्फ, क्यों हो रहे हो? हाँ। मसला अब ये होना है इनके साथ, ये जितने सुनार बरादरी है। मैं आपको एक आज छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। जी प्लीज। एक तो डबल शाह बड़ा पॉपुलर हुआ ना। एक डबल शाह ना कुछ साल पहले लाहौर में कुछ पुलिस एहलकारों का करोड़ों रुपया डबल करने के चक्कर में लेके भाग गया। ओह। उसमें मुख्तलिफ रैंक के पुलिस ऑफिसर्स थे, उनमें एक दो मेरे जानने वाले भी थे। ये डीएचए का वाकया है, फेज़ 5 का। वो ना जनाब डबल करने के चक्कर में ना पहले एक एक पुलिस एहलकार के ना उसने पैसे फ़र्ज़ करें, उसने 1 करोड़ दिया, 2 माह के बाद 2 करोड़ होना था, तो उसने 1 वीक के बाद ही उसको 2 करोड़, उन्होंने कहा इतनी जल्दी? उन्होंने कहा आपके जल्दी डबल हो गया, आपको जल्दी दे दिए। उसने अब सबको बताया। अब ये 4-6 पुलिस एहलकारों ने नाइस। मिल के ये वाकया है। तो मैंने तो अफ़सोस के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, तो मैंने कहा वो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज क्यों कैसे करवाएं एफआईआर दर्ज? ब्लैक है ये तो। वो जनाब ये होगा कि वो इनका कोई मेरा 15-18 करोड़ रुपया लेके ना वो करैक्टर वो भाग गया। ठीक। और ये पुलिस मुलाजमीन है, ये तकरीबन कोई 3-4 साल पहले का वाकया है। तो ये पुलिस मुलाजमीन है, लाहौर के हैं, ठीक है। अभी भी होंगी उनकी पोस्टिंग्स लाहौर में कहीं ना कहीं, एक आध छुट्टी पे होगा, तो उनके साथ हाथ हो गया भाई।
वो निकल के ले गया। लालच जो है ना, जब तक इजी कम इजी को जो है ना वो लालच है इंसान में, तब तक ये जो फ्रॉडी हैं और ये भूखे नहीं मरते। तो उन्होंने, मैं बताने का मकसद है कि ये सोने के मामले में अभी तक जो है ना, सामने एक ही बंदा आया है, चंद आए हैं। वो 20 किलो वाले कहाँ हैं? वो सामने नहीं आ रहे। और जिस तरह वो डबल शाह के चक्कर में वो उन्होंने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के और आराम से बैठ गए कि हमारे होंगे तो शायद आप मिल जाएंगे। तो आपके तो थे ही नहीं, जिनके थे वो ले गए। ये भी तो है ना, ये भी तो बात है। धुरंधर मूवी फाइनली इंडिया ने रिलीज की है, लेकिन उस पर काफ़ी डिबेट हो रही है कि उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्लॉट है, वो एंटी पाकिस्तान है। अब लोग कहते हैं कि वो एंटी पाकिस्तान क्यों बनाते हैं, तो फिर पाकिस्तान भी शुरू कर दे एंटी इंडिया मूवीज़ और गिले ख़त्म कर दे इस तरह के। लेकिन आप बताएं कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें एंटी पाकिस्तान क्या है, और उस मूवी का असल मौक़िफ़ क्या है। और ये 10 मई के बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके और मिस्टर मुबश्शिर लुकमान की, तो आप दोनों जो हैं वो टॉप ट्रेंड है इंडिया में। वो क्यों है ये भी बताइए। और धुरंधर मूवी जो हाल ही में रिलीज़ हुई है, उसका क्या कनेक्शन है ये बताइए। भाई मेरा तो पता नहीं है, मुझे तो कोई जानता नहीं, लेकिन मुबश्शिर लुकमान जो है ना इस वक्त, वो दूसरे कोई धुरंधर बने हुए हैं, और वो कोई अक्षय खन्ना हैं इस वक्त इंडिया के। जी, और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, और वो एक टिश्यू बॉक्स होता है आप लोग के रेड हाँ, ज़ोन में, उसकी क्या कहानी है? वो वो बड़ा छाया हुआ है क्या इस वक्त इश्यू है? इंडिया में। रेड जोन जो छाया हुआ है दोबारा से। पहले जो है ना, ये 6-7 मई में मेजर गौरव आर्या बड़े शौक से देखता था रेड जोन, राइट। और अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी। और मुझे तो इतना है कि कहीं ना कहीं अब इस पे भी बात करें, नरेंद्र मोदी रेड जोन बड़े शौक से देखता है, पता है आपको? नरेंद्र मोदी का, मैं जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, ये हम जो है ना ये स्क्रीन पे दिखाते हैं जी, इस वक्त इंडिया का जो पूरा टॉप ट्रेंड है ट्विटर पर, वो रेड जोन है। मिस्टर नईम हनीफ, और मिस्टर मुबश्शिर लुकमान। मुबश्शिर लुकमान और नईम हनीफ है, और हमारी गुफ्तगू है। हमने ये गुफ्तगू की थी रेड जोन में कि धुरिंदर का जो स्क्रिप्ट है वो नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया, और नरेंद्र मोदी की मशावरत से ये फिल्म बनी है, ये हमने क्लेम किया था। उस पे अब वहाँ की इंडस्ट्री और वहाँ के लोगों में वो खलबली, और मीडिया में जो है ना वो दिन रात उन्होंने बेट की जो है थी। ना हमें वहाँ पे खराजे हुँ, तहसीन तहसीन पेश किया पेश जा रहा किया। है गालियों की शक्ल में, ओह! और जो हमारे लिए वो तमगे हैं। तो हमारा तो चैनल आज भी इंडिया में बैन है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से देख लेते लेकिन हैं। सर आप ये बताएँ, मैं वीपीएन लगा लगा के देखते हैं ये रात को उठ उठ के। पहले मेजर गौरव आर्या उठ उठ के देखता था रात को हल्का सा 12-1 बजे के, यार कुछ हो तो नहीं क्या रेड जोन में। लाहौर पोर्ट जो है उस अब पर जो है कुछ ना वो, अब सुना है मोदी भी ना 2-3 दफा रात को उठता है, ठीक है? तो वॉशरूम जाने के लिए भी उठे तो पहले वो कोशिश करता है कि जरा रेड जोन देख ले कि आज को मेरे बारे गलती नहीं हो गई। इतना इस वक्त पॉपुलर है इंडिया में रेड जोन और मुबश्शिर लुकमान। लेकिन सर ये और बताएँ। बात हमने ये की थी, जी, जी, हमने ये बात की थी, पहले मैं उस पे एक प्लीज़ बताइए। सीरियस कॉन्टेस्ट में हम पहले कर दें कि हमने कहा कि ये जो है फ़िल्म का फ़ैसला कब हुआ था? ये बता दें ज़रा। ये यही चैंपियन पूछना जो चाहती हैं, हूँ। ये जो ख़वातीनो हज़रात हैं इंडिया के, और ये ट्विटर एक्टिविस्ट जितने हैं, और तरह-तरह के, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तान के परचम वाला रेड ज़ोन का बॉक्स दिखाया जा रहा है, टिश्यू बॉक्स। वो पॉपुलर है सबसे ज़्यादा, जो आपने गिफ्ट किया। अब मसला ये है कि ये धुरिंदर जो है, मुझे बता दें फिर स्क्रिप्ट राइटर जो हैं, राब्ता कर लें हमसे, आ जाएँ, उनको लाइव ले लेते हैं कि उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखना कब शुरू किया था? रहमान डकैत पे काम कब शुरू किया कब? था? 10 मई से पहले या बाद पीपल्स में? कब पार्टी हुआ ये? के लिए हम ये भी बता देंगे कि आप पाकिस्तान में किस-किस से राब्ते करके आपने किस-किस से ये स्क्रिप्ट ये पॉइंट। डिटेल्स लिए थे, हम ये भी बता देंगे, हमारे पास हैं। हमारे पास भी हैं, इदारों के पास भी उन लोगों के नाम हैं, जो यहाँ से जिन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और अच्छा, ये एक मैं इसको बुरा भी नहीं समझता, मायूब नहीं समझता। अगर कोई फ़िल्म बना रहा है, उसमें कोई किरदार है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी वज़ारत उज़्मा के हवाले से तो पूरी दुनिया को पता है कि उनके कितने-कितने टेनोर्स थे और उसमें क्या-क्या हुआ। लेकिन अंदर की बातें, कि वो बिलॉन्ग कहाँ से करते थे, पैदाइश कहाँ हुई, चीज़ें क्या हैं, इस तरह की अगर कोई भी कंट्री का राइटर जो है, फ़िल्म मेकर जो है, वो राब्ता किसी से रिसर्च करता है, करना तो वो चाहे, कहता है जी हाँ हमें ज़रा जी। बताएँ, इस तरह की बात। इन्होंने कराची में बड़े लोगों से राब्ते किए। अच्छा, इन्होंने, मेरा मौक़िफ़ ये है कि 10 मई से पहले धुरिंदर किधर था? अब क्यों आई? ये धुरिंदर जो है ना,
ये आप सिर्फ अपने जो कलंक है ना आपके माथे का, धुरिंदर से ना वो थोड़ा सा कलंक नरेंद्र मोदी मिटाने की कोशिश कर रहा, राजनाथ सिंह, इनकी हुकूमत। ये एंटी पाकिस्तान मूवी और एंटी पाकिस्तान कंटेंट पहली दफा इन्होंने नहीं बनाया, हमेशा बनाया, हमेशा से बना रहे हैं। ऑलवेज बनाया। बिल्कुल। ठीक है। और मैं आपको वसूख से कह सकता हूं, ये 10 मई में जितनी इनको मार पड़ी, ये 6 राफेल गिरने का बदला धुरिंदर से लेने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रू अ मूवी। अच्छा जी, वो रणवीर सिंह जो है, वो एक करेक्टर है, वो मैंने अभी मूवी देखी नहीं है, ना ही मुझे शौक है इस तरह की घटिया मूवी जो किसी मुल्क के खिलाफ, किसी कौम के खिलाफ और किसी रिलीजन के खिलाफ बनाई जाए। तो उसमें यह है कि मुझे बताया गया कि वो रणवीर सिंह जो है ना, वो कि पाकिस्तान पहुंच गया है, गालबन कराची के दूध में आ गया है, और यहाँ आके उसने पता नहीं यहाँ से कोई जो है ना वो असला और पता नहीं कोई बारूद जाना था इंडिया, उसको वो रोका है उसने, और उसने ये कर दिया है। यानी कि ये सारे शौक वो अपनी फिल्म में पूरे कर रहे हैं। ओ भाई, लाहौर का पॉट रन था उस फिल्म में, मैं वो भी डाल दिया होगा एग्जैक्टली उन्होंने। मैं कहता हूँ कि आप रणवीर सिंह को और किसी खमकीर सिंह को, किसी शमशीर को, इस तरह के करैक्टर को, और अपनी किसी जेली मेजर को ज़रा भेज के तो देखें, भेजें, और फिर आप ट्राई देखें, वंस। फिर आप देखेंगे वापस क्या वो ज़िंदा जाता है या ताबूत में जाता है, या यहीं से जो है वो जला के वो उसमें जाता है, कुजे में जाता है, मट्टी के, जिसको आप पता नहीं अरथियाँ कहते हैं कि क्या कहते हैं, उसमें जाता है। ये शौक है इनके जो फ़िल्म में पूरे कर रहे हैं। जो काम जो है ना वो S-400 पे ये नहीं कर सके उसको बचाने के लिए, जो काम जो है ना इनके उन चेक पोस्टों जिनको बर्बाद कर दिया पाकिस्तान ने 10 मई को, जो काम उन जो है फ़ौजी तनसीबात पे अपने आप को बचाने के लिए नहीं कर सके, वो धुरंधर में और इस तरह की मूवीज़ में, ये मूवीज़ में होता है। ये मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये जितने ट्विटर के चैंपियन हैं इस वक़्त, और इनको बड़ा वो लड़ा हुआ है हमारा क्लिप और कंटेंट, जहाँ हमने कहा कि ये वज़ीर आज़म इंडिया नरेंद्र मोदी ने सब्जेक्ट अप्रूव किया है, वेट किया है, ये वो मशावरे से बना है। अब मैं बताऊं कि इस पे फंडिंग किसने की है। बताइए। ये जो प्रोड्यूसर जिसका नाम चल रहा है, इसने की है फंडिंग। या पीछे कोई इसे और है? कहें ये अपने जो है ना वो गणेश की कसम खा के बता दे, अगर झूठी नहीं खाता ये उसके पैसे लगे हुए हैं जो जिसको आपने प्रोड्यूसर शो किया है। ये किसके पैसे हैं? किसके सर, ये बताइए। रॉ के फंड से ये फिल्म बनी है। ओके। ये रॉ फंडेड फिल्म है, इसमें आरएसएस का पैसा है। ठीक है। हम्म। ये बेचारे जो है ना पपेट्स वो हैं। पपेट्स हैं। वो कोई जो है ना वो अरे राइटर वो नहीं होता, राइट यानी कि जिसको एक स्क्रिप्ट मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, ये करना है, ये करेक्टर उठाओ वहां से, ये कर ले, और आपने एंटी पाकिस्तान मूवी, और पाकिस्तान को असल में हमेशा की तरह एक टेररिस्ट स्टेट जो है वो दुनिया को दिखाने की नाकाम कोशिश। तो वो काम तो फिर पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है 10 मई की फतह के बाद पूरी दुनिया को जाके बनफसे नफीस बताया था, जहां आपने भी डेलीगेशन भेजा था पूरी दुनिया में अपना बयानिया बताने का 10 मई का। तो वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच। जो हाँ सरबराही जी, में, हाँ वो जी। तो वो तो 10 मई पूरी दुनिया को बता चुका है। आपकी इन फिल्मों से क्या होगा? तो अब ये जो है ना एक वावेला है कि जी नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि वो, यानी कि वो उनका कहना है मोदी को पता नहीं है इस बात का। मासूम मोदी, इनोसेंट मोदी, बेगैरत मोदी, दरिंदा मोदी और कमीना मोदी। अच्छा, ये ना इसका नाम दुरिंदर की बजाय दरिंदा होना चाहिए था। ये देखो आइडिया क्या है। दुरिंदर की आपके बजाय पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं। दुरिंदर की बजाय इस फिल्म का नाम दरिंदा होना तो चाहिए था, पाकिस्तान और बनाए मोदी ऐसी की मूवी। फोटो होनी चाहिए थी वो खूनी वाली। ओह। ठीक है जी, ड्राइकोला वाली। तो ये जो है ना बज़ाहिर इन्होंने हमारे चैनल वहां पे बैन किए हुए हैं, लेकिन पूरा इंडिया इस वक्त हमारा चैनल देख रहा है, पूरा इंडिया रेड जोन देख रहा है। अब इसके बाद देखिएगा कि ये जो शो हम कर रहे हैं इसके बाद क्या। तो कहने का मकसद ये कि ये चीज़ें जो है ना, ये हमसे ढकी छुपी नहीं है, हमें पता है ये फिल्में बॉलीवुड में कैसे बनती हैं, और काले को वाइट कैसे किया जाता है, सर मैं ये और सोचती हूँ। अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है, जी और बिल्कुल। रॉ की कितनी होती है, आरएसएस की। उसके बाद क्या हुआ इनके साथ हो ये रहा ना, असल में ये फिल्म पूरे मिडिल ईस्ट में बैन कर दी गई है।
इसलिए उसकी नुमाइश रोकती गई है कि ये किसी मुल्क पर जो है इमेज ना को डेंट एक करने के लिए। घटिया हाँ जी। इल्ज़ामात और उसके जो है ना वो एक इमेज को ख़राब करने के लिए एक हुँ। नाकाम कोशिश। अच्छा, इससे कोई फ़र्क हमें पड़ता नहीं है। तो मैं बता रहा था कि वो अजीबो-गरीब तरह के उसमें कोई मनाज़र हैं। रहमान डकैत दिखाया हुआ है और पीपल्स पार्टी की कुछ सियासत दिखाई हुई है और उनके जलसे दिखाए हुए हैं। कोई अवामी पार्टी बना के और अपनी तरफ से उन्होंने कराची शूट कर लिया है और उनके किरदार यहाँ से होके भी चले जाते हैं। हालाँकि कितने किरदार कलभूषण से शुरू हो जाऊँ, अभिनंदन से शुरू हो जाऊँ, सरबजीत सिंह से शुरू हो जाऊँ, ये सिर्फ़ आते हैं, जाते नहीं हैं। वापस नहीं जाते। ठीक। ठीक है? और इस तरह का जो किरदार आप कह रहे हैं कि वो आ भी गया और उसने सारा कुछ कर भी लिया और चला गया, भई ये फ़िल्म में चला गया होगा। इमेजिनेशन। फ़िल्म में चला गया, ठीक। जागो, मोदी जाग, जाग मोदी जाग। ये ख्वाब है, ड्रीम है। ये बीजेपी की हुकूमत के नरेंद्र मोदी का ये ख्वाब है, ड्रीम है। धुरिंदर, ठीक है? हुँ। हकीकत में नहीं है। फ़िल्म और हकीकत में धुरिंदर और 10 मई जितना फ़र्क होता है। लेकिन सर ये बताएं कि इनके पास और कोई काम नहीं था 10 मई की शिकस्त के बाद ये लोग सिर्फ एक मूवी के थ्रू एक मैसेज शेयर करना चाह रहे थे जो कि बिल्कुल जेन्युइन भाई नहीं है और उसी पे लगे ये हुए थे। एक मूवी नहीं है। ये दर्जनों मूवीज़ अब इस तरह की आएँगी, ठीक है? मतलब और वो कुछ जो है लॉजिकल ना हो। या छुप के प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और या इस तरह का कंटेंट जनरेट करके ना तो वो बस घर में बैठ के ही वो फ़तह कर लेते हैं चीज़ों को। घर में बैठ के ही जो उनके किरदार हैं, यही हाँ, बल्कि ये कर लें, मैंने तो धुरिंदर से ये सुना है, समझा है कि ये जो इनकी फ़ौज है ना और इनके जो भगोड़े मेजर हैं और इनके जो जर्नैल हैं कांपती टांगों वाले, उनकी बजाय इनको जो है ना वो आर्मी में भर्ती कर लें। रणवीर सिंह और वो अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना वगैरह और ये जो भी खने-खुने हैं सारे ना, तो इनको बेचारों को कर लें आप। वो अर्जुन रामपाल है और इनको ये बेहतर परफ़ॉर्म कर लेंगे। उनकी तो शक्लें जो है ना, वो इतनी मनहूस हैं कि वो उनकी शक्ल वो एक्सप्रेशन ही नहीं है उनके फ़ौजियों वाले, ठीक है? तो कम से कम ये एक्टिंग अच्छी कर लेंगे। इनको बिठाएँ किसी वो तेजस पे, ठीक है ना? लेकिन वो तेजस गिर जाएगा, वो बैठेंगे नहीं तेजस पे। खुदकुशी कौन करेगा? तो राफ़ेल इन्होंने पहले मरवा दिए। तो कहने का मकसद ये है कि धुरंधर पे फ़िलहाल आज इतना ही करते हैं। बाकी डिटेल्स मेरे पास काफ़ी आ गई हैं। वो फिर अगले एपिसोड में बताएँगे। अभी ज़रा मैंने कहा थोड़ी-सी टीजर है आपकी हाँ जी, जानिब ये से। जो धुरंधर लवर हैं, उनके लिए थोड़ी-सी ये डोज़ है आज। इतनी कबूल करें। चलिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है या फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।